गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने मैं महेंद्र कुमार बेरवा और चौधरी जोधाराम इंटरनेशनल स्कूल से आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो अपनों ने कल देखा था ये चैप्टर फर्स्ट अपना, और उसमें ये पेज नंबर 3 अपने देखा था। अच्छा, मेरे पास में एक स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आया समझ में, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे नहीं आया उसको समझ में, अब ये देख लेते हैं कि कैसे करना था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास चाहिए थोड़ी 6 की नॉलेज, जो अपने पास में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दी होगी या कुछ किया होगा। देखो 6 की नॉलेज क्या थी मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई के रूल होते हैं। मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई के क्या रूल होते हैं। मल्टीप्लाई के रूल ऐसे होते हैं मेरे पास में कि माइनस का इनटू जब आप माइनस से करते हो तो आंसर पॉजिटिव का आता है। जब आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तब आपका आंसर प्लस में आता है। जब आप नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव करते हो तब आंसर आपका नेगेटिव आता है, और जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करते हो तब भी आंसर आपका नेगेटिव आता है। एक तो ये था मल्टीप्लाई के रूल, ठीक है। सेकंड नंबर पे था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्या करना था अपने को, वहाँ पर ऐड कब होता है और सब्ट्रैक्ट कब होता है। ऐड तब होता है जब सेम बीच में मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए, और दोनों सेम साइन को होना चाहिए। सेम साइन मैं लिख रहा हूँ, सेम साइन। सेम, अगर सेम साइन होगा तो ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। अच्छा, फिर माइनस कब करेंगे, तो माइनस करने के लिए ये तब होता है जब अपने पास में डिफरेंट साइन होते हैं। क्या होता है, डिफरेंट साइन। डिफरेंट, अगर आपको डिफरेंट साइन होता है तो आप क्या करोगे बेटा, वहाँ पर आप माइनस करोगे, सही है। तो डिफरेंट साइन कैसे, एक प्लस का होगा एक माइनस का, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा। यहाँ नहीं, यहाँ बीच में, यहाँ पर मतलब यहाँ या मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, तो उस टाइम को होता है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि अगर जब ब्रैकेट आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा था कि जैसे ये क्या थी, ये प्लस का है और ये ब्रैकेट आ गया फिर माइनस का है, तो ब्रैकेट का मीनिंग भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको समझाया था कि प्लस ये इंटू माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज थी, तब इसके बेसिस से अपन क्वेश्चन समझना था। अब क्वेश्चन क्या समझना था मैं बता रहा हूँ, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे बता रहा हूँ कैसे करना था। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, ध्यान समझना बेटा। मैंने लिया कि 2 और इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस करके मैंने यहाँ पे क्या लिया, -1 ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना था मुझे, ठीक है। चलो एक और एक, तो क्या करना है मुझे, यहाँ पर सबसे पहले इस 2, ये 2 देखो, इस 2 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये 2 किसका होगा, प्लस का होगा, तो लिखेंगे प्लस का 2, फिर प्लस में ब्रैकेट और माइनस का 1 आ गया। फिर आप क्या करोगे, ये 2 ब्रैकेट में नहीं है, कौन सा वाला 2 जिसको मैं बना रहा हूँ देखना एक बार, ये 2 ब्रैकेट में नहीं है, तो उसको एज इट इज़ यूज़ में ले लेंगे। एज इट इज़ मतलब आप ऐसे ऐसे लिख लोगे, तो प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझना कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो क्या होता है, तो आंसर आता है माइनस में, तो माइनस का 1, ठीक है। मतलब प्लस इंटू माइनस, तो माइनस और 1 एज इट इज़ आ गया, तो ब्रैकेट ओपन हो गया यहाँ पर। अब ये साइन देखो यहाँ पे, 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, इनके बीच में देखो साइन क्या आ रहा है, साइन इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई आ रहा है क्या, नहीं, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं है। देखो इनके बीच में यहाँ पर, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब सिंपल सा इसको क्या करोगे, साइन चेक करो, साइन क्या क्या है, साइन डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो आप क्या करोगे बेटा, माइनस कर लोगे। मैंने कहा था अगर सेम साइन आया तो ऐड कर देंगे, अगर डिफरेंट साइन आया तो आप माइनस कर दोगे। तो जनरल जो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, वहाँ पे 1 रह जाएगा, ये 1 रह गया, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया यहाँ पर, तो प्लस का 1 आपका आंसर आ गया, सही है बेटा। कोई समझ में आगे नहीं आया, तो ये क्वेश्चन था अपने पास में, तो वहाँ पर अपने को समझ में नहीं आया था, तो मैंने देख लिया। अब मैं अपने एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ आज।
एक्सरसाइज क्या थी मेरी, ये एक्सरसाइज है। तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं आप। देखो एक आपके पास ये आपके पास चैप्टर आपका, तो इसके अंदर आपको टेम्परेचर बता रखे हैं अलग अलग नंबर लाइन के ऊपर। देखो तो अलग अलग नंबर लाइन पे टेम्परेचर बना रखे हैं उन्होंने, तो ये टेम्परेचर शो कर रहा है। देखो तो यहाँ पर रीड करते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पर है लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, ये लाहौल स्पीति आ गया, ये श्रीनगर आ गया, यहाँ पर शिमला आ गया, यहाँ पे ओटी आ गया, ठीक है। और इसके बाद देख रहे हो आप, तो यहाँ पे बेंगलुरु आ गया। तो अब इनके क्या पॉइंट होंगे अपने को देखना है कि पॉइंट क्या आएंगे वहाँ पे। अब कुछ ही नहीं करना, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे देखो एक बार, अब आपके पास में ये सर्कल देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे ज़ीरो है। तो एक लाइन किसको शो कर रही है वहाँ पर, 1 को। ये सेकंड लाइन 2 को शो कर रही है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर का 2 आ रहा है, वो भी नेगेटिव, क्योंकि अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड में चलते हो इधर तो नेगेटिव होता है, सही है। तो क्या आया यहाँ पे माइनस का 2 श्रीनगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा लाहौल स्पीति के लिए कितना आ रहा है, देखो काउंटिंग करो, ये आएगा माइनस का 6, 5 के बाद में ये माइनस का 6, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 8, मतलब ये आ गया मेरा माइनस का 8 लाहौल स्पीति के लिए, सही है। अब शिमला का चेक है, शिमला कितना आ रहा है। शिमला देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ गया, देख रहे हो आप, ये राइट हैंड साइड के अंदर है। तो मतलब क्या होगा, ये होगा 1, 0 के बाद ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4 और 5, ऑलरेडी 5 को शो कर रहा है, ठीक है, प्लस का 5 है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले। अब ओ टी कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर ओ टी के लिए देखो कितना बता रखा है उन्होंने, वो चेक कर लेते हैं। देखो कितना आ रखा है, ये फर्स्ट 10 के बाद 11 आया, ये 12 आया, 13 और 14, मतलब ये ओ टी आ गया 14, ठीक है। आगे चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। आगे बता रखा उन्होंने बेंगलुरु, बेंगलुरु कितना आ रहा है 21 और 22, तो 22 यहाँ पे बेंगलुरु आ गया, सही है। अब वो क्या कहना है, पहला क्वेश्चन देखो उसका रीड बोर्ड क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऑब्ज़र्व, आपको ऑब्ज़र्व करके बताना है। देखो रीड कर रहा है यहाँ पर, मैं भी रीड कर लेता हूँ। ऑब्ज़र्व द नंबर लाइन एंड, उसका फिर कह रहा है अब तो नंबर लाइन को ऑब्ज़र्व करना है और साथ में द टेम्परेचर द प्लेस ऑफ द मार्क, और आपको मार्क करना है। मतलब ये क्वेश्चन किया था अपनों ने कि बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है, ओटी का टेम्परेचर क्या है, शिमला का क्या है, तो अपने को करना था यहाँ पे, तो अपने कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सेकंड में व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट कितना है वो देखते हैं यहाँ पे। हॉटेस्ट मतलब क्या होगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन वाला क्या है यहाँ पे, देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बेंगलुरु का आ रहा है, तो वो कहता है 22 आ रहा है प्लस के अंदर। कितना आ रहा है आपके पास में, वो आ रहा है 22 प्लस के अंदर आ रहा है। ये हो गया सबसे हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका मैं। अब कोल्डेस्ट प्लेस कितना आएगा, देखो सबसे कम किसका आ रहा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन में आ रहा है लाहौल स्पीति का। तो लाहौल स्पीति का देखो कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 10, ठीक है। तो लाहौल स्पीति आया माइनस का 10 और आपको दोनों को माइनस करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, देखो यहाँ पे 22 एज इट इज़ आ गया, कोई यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं था तो 22 आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 हो गया, तो कितना आया ये आया 32। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 32 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। कोई प्रॉब्लम है ये नहीं है, देखो एक बार। अब क्वेश्चन थर्ड पे आता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझे, देखो ना एक बार। व्हाट द टेम्परेचर डिफरेंस लाहौल स्पीति और श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है वो देखो एक बार। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस का 10, और वहाँ पे पूछा है मुझसे वहाँ पे श्रीनगर का, तो श्रीनगर का है माइनस का 2। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया वहाँ पर, यहाँ पर माइनस का 2 हो गया मेरे श्रीनगर का, और माइनस का 10 आ गया लाहौल स्पीति का, ठीक है। इनका माइनस करना है, देखो क्या है माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 10 आया। तो आंसर कितना बना है मेरे पास, 10 में से 2 गया तो मेरे पास आंसर आया यहाँ पे 8। तो 8 का डिफरेंस आ गया, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया सेंटीग्रेड का। तो ये मेरे पास आया यहाँ पर इनका डिफरेंस थर्ड क्वेश्चन का आंसर के लिए। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन देख रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कह रहा है मुझे कि कैन वी से द टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला इज़ लेस दैन, मतलब
टेकन द टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द शिमला। मतलब क्या कहना है कि आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का डी कर रहा हूँ मैं, मतलब इसका डी पार्ट कर रहा हूँ। तो डी में क्या कहना, देखो डी कैसे कर रहा है। डी ऐसे कहना चाह रहा है मुझे यहाँ पर, डी वैसे कह रहा है कि आपको शिमला का और आपको श्रीनगर का टेम्परेचर लेना है कि टोटल कितना रहा है। अब शिमला कितना है, देखो शिमला बता रखा है उन्होंने वहाँ पे, शिमला बता रखा है 5 और श्रीनगर ले रखा है -2। ठीक है, तो शिमला ले रखा है उन्होंने कितना, प्लस का मतलब 5 आ रखा है, और श्रीनगर मेरे पास कितना आ रखा है, -2 आ रखा है, और दोनों को प्लस करना है। जब प्लस करो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपको पता है प्लस माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पे दोनों का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब ये 3 आया टेम्परेचर मेरा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने, किनको ऐड करने पे आया, ये आया मेरे पास में यहाँ पर। पता चला कि किसको ऐड करने पे आया, वो आया मेरे पास यहाँ पर। ये बता रखा है कि श्रीनगर और शिमला को जब आप ऐड करोगे, श्रीनगर शिमला को ऐड करेगा तो आएगा 3, आंसर आ रहा है प्लस का 3। अब इस शिमला के टेम्परेचर ग्रेटर या लेस है। अब देखो शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला है 5 है। शिमला कितना आ रहा है, 5। देखो कैसे कहाँ दिख रहा है, ये रहा शिमला 5, तो शिमला का 5 है। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है यहाँ पे कि बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है। इन दोनों का प्लस करने पे शिमला का 5 है, तो शिमला का टेम्परेचर इसके अंदर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा वहाँ पे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है बता दो मुझे। ठीक है बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। देखो अब ऐसे कहना चाह रहा है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला जिसको मैं मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सबको हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हो गया अपने पास में। तो मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं जगह खाली कर देता हूँ एक बार। ठीक बेटा, तो मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन करना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको स्पेस कर लिया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन समझाने के लिए आपको। ओके बेटा, ठीक है, तो मैं स्पेस कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए, और ये देखो मैंने स्पेस कर दिया, और ये अपना स्पेस हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक बेटा, लो हो गया। अब मैं अपन सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्या कहना चाह रहा है अपने को वो देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्विज़ हो रही है, मतलब एक क्या हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है, मतलब स्कूल में चलता है जैसे। वो ऐसे कहना चाह रहा है यहाँ पर, अब क्वेश्चन रीड करते क्या कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्क्स आर गिवन टू द इनकरेक्ट आंसर। मतलब आपको सही पे कितना मिलता है, सही पे प्लस का साइन मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, और नेगेटिव पे क्या मिलता है मुझे वहाँ पर कि नेगेटिव, मतलब इनकरेक्ट करने पर नेगेटिव साइन मिलता है मुझे, मतलब माइनस का मिलता है। ठीक है, जैक्स स्कोर, मतलब एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैक्स स्कोर। जैक ने कितना स्कोर किया कि 25 -5 -10, और साथ में कितना बता रखा उन्होंने, 15 और 10 किया। तो टोटल एंड के बाद उसका कितना स्कोर आया, तो इसको कैसे देखना है तो बता रहा हूँ। अब जैक के मार्क्स क्या क्या हैं पहले तो एक बार देख लेते हैं। तो जब जैक के अपने मार्क्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जैक के मार्क्स आ रहे हैं, एक तो 22 आ रहा है प्लस का, एक माइनस का 5 आ रहा है, फिर मेरे पास कितना आ रहा है, फिर आ रहा है -10। ठीक है, फिर कितना स्कोर किया उसने देख लेते हैं इधर, फिर स्कोर किया 15, प्लस का 15, और क्या प्लस का 10, ये इसने स्कोर कर दिया। सही है, ये स्कोर कर दिया उसने। अब जो क्या कहना चाह रहा है आप देखते हैं यहाँ पे। अब प्लस के कौन कौन से, देखो आप चेक करो प्लस के कौन कौन से हैं। जब आप प्लस के चेक करने जाओगे तो आपको मिलेगा ये भी प्लस का है, इधर ये भी प्लस का है, इधर ये भी प्लस का है, तो सबको ऐड कर लो। 25 और 15 का तो 40 आएगा, और 40 + 10 तो 50 हो जाएगा। सही है, और नेगेटिव वाले देखो ये दोनों नेगेटिव होते, कितना आ रहा है -15 हो गया। मैंने कहा था सेम साइन होता तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा वहाँ पे, ये 15 आ गया। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस कर लो आप कितना आ रहा है। जब माइनस करोगे तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम थी, तो जो जैक्स है उसके लास्ट में एंडिंग में कितना स्कोर किया उसने, 35 का स्कोर किया। ठीक है बेटा,
तो यहाँ तक ये भी आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से एक बार पहले। मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हटा दिया इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मुझे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना है। आपने क्या किया कि श्रीनगर का टेम्परेचर था वो मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। मैं राइट कर कितना आ रहा है, तो मंडे को टेम्परेचर आ रहा है उसका, मंडे कितना आ रहा है, मंडे को टेम्परेचर आ रहा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ऐसे कहना चाह रहा है मुझे यहाँ पर कि ट्यूसडे के दिन क्या हो गया, वहाँ पर ड्रॉप हो गया, मतलब गिर गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया। अब ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना आ गया वो देखते हैं यहाँ पे। जब ट्यूसडे का टेम्परेचर चेक करने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा वहाँ पर, वो जो इतना मिलेगा ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे के लिए कितना आएगा कि आप इसमें -5 कर लो, मतलब ये ऑलरेडी मेरे पास मंडे को टेम्परेचर कितना -5 था, और यहाँ पे -5 और 2 डिग्री और कम हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे -2। तो टोटल ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, इसी के अंदर क्या कहना चाह रहा है, ऐसे कहना चाह रहा है मुझे यहाँ पर कि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब वेडनेसडे की बात कर रहा है कि उसका टेम्परेचर कितना रहा मेरे पास में। अब मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे के अंदर, तो वेडनेसडे को कितना हो गया, कितना बढ़ गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ी। तो प्लस के लिए साइन काम मिलेंगे बढ़ने के लिए, और नेगेटिव काम मिलेंगे कम होने के लिए। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, मेरा आया वहाँ पे, जब आप एक प्लस का माइनस में माइनस करोगे तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना आया, -3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझे, क्वेश्चन 4 ऐसे कहना चाह रहा है अपने को यहाँ पर कि ऐसे कहना चाह रहा है कि आपके पास एक प्लेन है जो एक मतलब सी लेवल से 5000 मीटर, मतलब क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ मैं। एक ये एरोप्लेन है, ये सी लेवल, उससे कितना हाइट पे उड़ रहा है, वहाँ पे उड़ रहा है वहाँ पर कि 5000 हाइट पे उड़ रहा है। ऊपर जो प्लस का साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सही। अब वैसे कहना चाह रहा है कि एक आपका सबमरीन है, वो कितना इसके पानी के अंडर वाटर रहती है, तो कितना आ रहा है वो यहाँ पर 1200 मीटर डेप्थ के अंदर, मतलब ये नेगेटिव साइन के अंदर आ गया, सही है। अब वैसे कहना चाह रहा है यहाँ पे कि बताओ कि दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मतलब ये आपके पास में क्या ये एरोप्लेन है और ये मेरे पास ये सबमरीन है, ये वाली, कितने डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है अपने को। तो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा वहाँ पे कितना कि 5000 हो गया किसका, एरोप्लेन का। अब उसके अंदर से क्या करोगे आप, 5000 एरोप्लेन का आ गया। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर कि इसमें माइनस कितना करोगे आप, 1 माइनस का 1200, तो टोटल कितना आया 5000, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके। तो कितना बनेगा 1200, इसमें ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे यहाँ पे 1200, तो आंसर आएगा 6200 मीटर। तो ये भी आ गया क्वेश्चन 4। आज के लिए इतना ही करना है। तो आपको फर्स्ट से लेके और 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, ओके। एनी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना या फिर मैसेज राइट कर देना, ठीक है, ओके।